नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गोदान के प्रमुख पात्र। पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने जो ग्राम्य पात्र हैं गोदान के उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे जो शहर के लोग हैं या शहर के जो पात्र हैं, तो शहरी पात्रों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, शहरी पात्रों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है राय साहब अमरपाल सिंह का। ये कहाँ रहते हैं? सेमरी गाँव में, जो कि अवध प्रांत में है, उसके ये निवासी हैं। पिछले सत्याग्रह संग्राम में कौंसिल की मेंबरी छोड़कर ये जेल चले गए थे। राष्ट्रवादी हैं, संगीत प्रेमी हैं, ड्रामा के शौकीन हैं, अच्छे वक्ता और अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज भी हैं। पत्नी को मरे हुए पत्नी के देहांत को 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरी शादी नहीं करते। इनके 2 बच्चे हैं, रुद्रपाल सिंह लड़का है और मीनाक्षी जो इनकी बेटी है। जेठ के दशहरे के अवसर पर ये धनुष यज्ञ का आयोजन भी करते हैं। परिवार इनका बहुत विशाल था, सभी पैतृक रियासत पर आश्रित थे। पिता से इनको संपत्ति भी मिली थी और इनमें भक्ति का भाव भी इनकी पिता के व्यवहार की ही देन था। मेहता, तंखा, खन्ना और ओंकारनाथ राय साहब के सहपाठी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह करवाते हैं, लेकिन दिग्विजय के बुरे व्यवहार के कारण मीनाक्षी उसको छोड़ देती है। उपन्यास के आखिर में इनको राजा की पदवी भी मिलती है। किसको? राय साहब अमरपाल सिंह को। दूसरे पात्र की बात करें तो डॉक्टर बी मेहता है। ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित करते हैं। वीमेंस लीग में ये भाषण दिया था इन्होंने। फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा। आत्म सेवा से बड़ा उनकी नज़र में कोई दूसरा अपराध न था। घर गृहस्थी के मामले में ये थोड़े अनाड़ी थे। अगले अगर देखें, मिस मालती हैं। ये इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई हैं। नवयुग की साक्षात प्रतिमा। झिझक संकोच का इनमें अभाव है। हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार है। आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में पूर्णतः निपुण है। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओंकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार भी करती हैं और उस शर्त को जीत भी जाती हैं। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। पिता कौन है? मिस्टर कोल हैं इनके। 2 इनकी छोटी बहनें हैं, सरोज और वरदा। वीमेंस लीग की ये संस्थापक है तथा नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुनी जाती है। तो ये कौन है? मिस मालती। अब बात करें मिर्ज़ा खुर्शीद की। ये सूफी मुसलमान है, बड़े दिल्लगीबाज और बेफिक्रे जीव हैं। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोलते हैं। कौंसिल के सदस्य हैं, वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति और शायरी और शराब के ये शौकीन है। बूढ़ों की कबड्डी का आयोजन करवाते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं। मिल में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के ये सभापति भी हैं और इस संघ के मंत्री पंडित ओंकारनाथ थे, ये आप ध्यान में रखें। वैश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मिर्ज़ा खुर्शीद। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना की अगर बात करें तो ये बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस मालती के उपासकों में से एक। शिष्टता उनके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं, यानी शिष्टता को ही दिखावा मानते हैं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात इनके हो जाते हैं। गोविंदी देवी ये मिस्टर खन्ना की पत्नी है। कविता लिखने का इनको शौक है। मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती है, यानी मालती से उन्हें लगता है कि मालती से मेरा जो वैवाहिक जीवन है वो खराब हो सकता है। गौण पात्रों में अगर देखें तो ओंकारनाथ है। ये दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। साहित्य की सेवा ही इनका मुख्य ध्येय उद्देश्य है। खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं। पत्नी कौन है इनकी? गोमती है। मिस्टर श्याम बिहारी तंखा ये वकील हैं, परंतु वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी में दलाल हैं। तालुकेदारों और महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का इनका व्यवसाय है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ये राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं।
राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह ने से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। चूहिया ये गोबर और झुनिया की पड़ोसी है और झुनिया के गर्भ और गोबर की चोट के बाद उसकी मदद करती है। सरोज की बात करें तो मालती की बहन है। मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचारों का ये विरोध करती है। तो ये कौन से पात्र हैं? ये गौण शहरी पात्र हैं। आज हमने जाना कि शहरी मुख्य पात्र कौन से हैं गोदान में और गौण पात्र कौन से हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।